मुझे ये बताइए आपकी तालीम कितनी है? मेरी तालीम है फौद। और मैं समझा नहीं मोदी जी, खुद क्या? फौद माना फौद यानी के PhD। यार अच्छा, आपने ये खुद किया है और लोग कह रहे हैं कि ये भी जाली खुद है। नहीं नहीं नहीं, ये तो सरासर हम पर इल्जाम है। हमारी खुद तो 100% शुद्ध है, असली है। हमारी खुद कभी नकली नहीं हो सकते। आप चाहें तो किसी भी व्यक्ति से चेक करवा लें, हमारी खुद असली निकलेगी। मोदी जी, आरएसएस में कैसे घुसे? क्या ताल्लुक है आपका आरएसएस से? आरएसएस से हमारी चाहत इतनी पुरानी है। एक दफा हमने सोचा कि हम अपने बाजू पे आरएसएस का टैटू बनवाएं। हम टैटू वाले के पास गए, उससे टैटू बनवाया। हमने जब बाद में आंख खोल के देखा तो उस साले बेवड़े ने आरएसएस की जगह BDSM लिख दिया। आपके बाजू के ऊपर BDSM लिखा हुआ है? हाँ, वो साला बेवड़ा बोला कि आरएसएस भी तो इंडिया के साथ BDSM कर रही है। अच्छा मोदी जी, जरा ये बताइएगा कि आपने चांद पर इसरो का एक मिशन भेजा, क्या जरूरत पड़ गई थी आपको? पहले जो मुल्क गए थे गलत गए थे, किसी और चांद पर गए थे, कुछ रिसर्च में कमी रह गई थी, क्या कर रहे हैं आप उधर? असल में भाई साहब, इसरो एक अनाथ बच्चा है। वो मेरे भावज का लड़का है। मेरे भावज ने इसरो का हाथ मेरे हाथ में दिया और कहा कि ओ मोदी, ये अब तुम्हारी जिम्मेवारी है, इसे अपने जैसा ना बनाना। लेकिन मैं ठहरा मोदी का मोदी। मेरे दुम 100 साल बाद भी टेढ़े के टेढ़े। अच्छा, जब इसरो 6 साल का हुआ ना भाई साहब, हमने इसरो की ट्रेनिंग शुरू कर दी। हमने आरएसएस के लौंडों के साथ उसे हिंदू, सिख, मुसलमान और पारसियों के इलाके में भेजा। उन इलाकों में इसरो से हमने धमकियां दिलवाई। अगर जिंदा रहना है तो मोदी जी कहना है, अब की बार मोदी सरकार। जो ना मानोगे तो होगा वार। भाई साहब, समय का पहिया चलता रहा। हम अपने कांडों में इतने बिजी थे कि पता ही नहीं चला कि कब इसरो ने मंगल ग्रह की दहलीज पे कदम रख दिया। ये क्या बकवास स्टोरी थी? हम ऐसे ही बकवास करते हैं, मजा नहीं आ रहा क्या? इतनी सीरियस डिस्कशन हो गई, कुछ मजाहिया, कुछ अच्छा वाकया, कुछ लाइट हार्टेड डिस्कशन करें। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। मैं भी बोर हो रहा हूँ। बोर ना होइए, मुझे अपनी जिंदगी का कोई मजेदार सा वाकया सुनाइए। कोई दोस्तों की महफिल, कोई खुशगपियाँ, कोई इश्क माशूकी, कुछ ऐसा सुनाइए। भाई साहब, जवानी चीज ही ऐसी है कि इसमें इंसान के साथ किस्सा जुड़ ही जाता है। एक दफा अमित शाह, मैं और हमारे कुछ दोस्त कश्मीर हनीमून गए। हनीमून, लड़के? हमारे साथ एक लड़का लड़की का जोड़ा था। वो हनीमून करने गए थे हमारे साथ ही। अच्छा, तो क्या हुआ उसमें? उस रात हम 3 बजे तक पिया, हंसते रहे, खेलते कूदते रहे, मस्ती मजाक करते रहे, मजा ही मजा। उसके बाद हम सो गए। जब मैंने सुबह उठकर देखा तो क्या देखता हूं कि अमित शाह ने मेरे यहाँ पर मार्कर से 010 बना दिया। 010? हाँ, वो जरा मोटा सा करके लिख दिया। और उसने मेरी तस्वीर भी खींची। हंसी जाए, हंसी जाए। मैंने कहा कि ये तस्वीर डिलीट कर दें। उसने कहा नहीं, अब यही वजह है कि अमित शाह जो भी बात कहता है
हमें मानना पड़ता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया का वजीर आजम एक शख्स के हाथों ब्लैकमेल हो रहा है, जिसके पास उसकी एक तस्वीर है जिसमें चेहरे पे 010 लिखा हुआ है? वो शख्स नहीं है, तमीज से बात कीजिए, वो आपकी भाभी है। मुझे ये बताइए कि अभी पिछले दिनों में न्यूज़ में पढ़ा था कि आपने बकरी पाल ली है। बकरी क्यों? आप वजीर आजम हैं, ये चीज़ें आपको जेब देती हैं? असल में मैं जब से तन्हा हूँ, मुझे बकरी की आवश्यकता हो गई। मैं चाहता हूँ कि मैं अकेला न रहूँ, मेरे साथ कोई हो, और जब भी मेरा मन करता है मैं बकरी का दूध निकाल कर पीता हूँ। पता है कैसे? कैसे? देखने वालों को मैं सिखाना भी चाहता हूँ। यदि आपके पास बकरी है तो उसका दूध आप कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे। यार, बकरी का दूध सारी दुनिया ऐसे निकालती है, आप ऐसे क्यों निकाल रहे हैं? अरे मेरी बकरी है, मेरी मर्जी, मैं चाहे जिस पोजीशन में उसका दूध निकालूं। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? मजा नहीं आ रहा। मोदी जी, मजा वाकई नहीं आ रहा। बकरी क्यों पाली है, सही बताइए। मैं खुद एक बकरा हूँ। कहाँ से बकरे हैं यार, आप इंसान हैं। अरे जब भी मैं अपनी जनता को तकरीर करता हूँ, वो कहते हैं मोदी बकरा है, मोदी बकरा है। मोदी जी, पाकिस्तान के साथ इतनी नफरत क्यों है आपको? अरे मेरा बस चले तो मैं बर्बाद कर दूं, निस्तो कर दूं, नाबूद कर दूं। यार, तड़ियां लगाना तो सीख ले, निस्तो नाबूद कर दूं होता है। मेरे आपके लिए ये भी वॉर स्ट्रेटजी है कि मैं आपके इंटरनेट की केबल में गैस छोड़कर बटन दबाकर बूम कर दूंगा। इंटरनेट की केबल में गैस? वाह वाह, व्हाट अ स्ट्रेटजी सर जी। और क्या क्या प्लान है आपका पाकिस्तान के खिलाफ? मैं आपके ड्रामा इंडस्ट्री को बहुत नुकसान दूंगा। मैं आपके ड्रामा इंडस्ट्री की सुल्ताना आपा को अगवा कर कर लंका ले जाऊंगा और वहां उन्हें बैठा कर कहूंगा कि आज से आपने हमारे लिए ड्रामे बनाने हैं, क्योंकि भाई साहब आपके ड्रामे होते बड़े मजे के हैं। और क्या करेंगे? मैं किसी रात अपने आरएसएस संगठन के दोस्तों के साथ आकर तुम्हारे देश का सारा पानी पी लूंगा।